हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैनलम एजुकेशन। आज हम आपके एनसीईआरटी सिविक्स टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग के कुछ सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम सोर्स देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो सोर्स है मैंने आपके चैप्टर के फर्स्ट 2 पैराग्राफ से लिया हुआ है। तो आप वीडियो को पॉज करके ये 2 पैराग्राफ स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आपने स्टडी की हुई है आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में भी जा सकते हैं। ये दोनों पैराग्राफ को समझना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। आपके चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में एक यूरोपियन कंट्री बेल्जियम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। बेल्जियम की लैंड एरिया हमारा छोटा सा स्टेट हरियाणा से भी कम है और उसके साथ साथ उसका पॉपुलेशन भी हरियाणा से कम है। मतलब हरियाणा के अबाउट हाफ जैसा पॉपुलेशन बेल्जियम का है। बेल्जियम यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है। ये कंट्री फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ अपना बॉर्डर्स शेयर करती है। लेकिन इस कंट्री की एथनिक कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स बोला जा रहा है। एथनिक कंपोजिशन का मतलब है कल्चरल कंपोजिशन। तो मतलब इस छोटी सी कंट्री में डाइवर्स ग्रुप्स रहते हैं जो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, जिसके लैंग्वेज अलग अलग हैं। तो ये बेल्जियम के एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से काफी कॉम्प्लेक्स है। कंट्री के टोटल पॉपुलेशन में से 59% पीपल कंट्री के फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और ये मेजॉरिटी है क्योंकि वो 59% है। और दूसरे 40% पीपल वॉलोनिया रीजन में रहते हैं। ये फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं और वॉलोनिया रीजन में रहने वाले लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। और बाकी जो बचा 1% पीपल वो लोग जर्मन बोलते हैं। तो इसका मतलब ऐसा है कि डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग कंट्री में मेजॉरिटी में है, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले 40% माइनॉरिटी में और सबसे छोटी माइनॉरिटी है जर्मन स्पीकर्स। लेकिन कैपिटल सिटी ब्रजिल्स में 80% फ्रेंच स्पीकर्स हैं और सिर्फ 20% पीपल ही डच स्पीकर्स हैं। तो आपको समझना है कि पूरे कंट्री में डच स्पीकर्स मेजॉरिटी में है, लेकिन कंट्री के कैपिटल ब्रजिल्स में वो लोग माइनॉरिटी में है। और पूरी कंट्री की माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर्स रिच और पावरफुल भी थे। और इस बात से डच स्पीकिंग कम्युनिटी को काफी गुस्सा था क्योंकि डच स्पीकर्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन के बेनिफिट्स काफी देर से मिली और इसकी वजह से डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच बहुत ज्यादा टेंशन हो गया और ये हुआ था 1950s और 1960s में। और ये दोनों कम्युनिटीज के बीच ये टेंशन ब्राजील्स में बहुत ज्यादा था। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग टेंशन ब्राजील्स में देखा जा रहा था क्योंकि ब्राजील्स का एक खुद का स्पेशल प्रॉब्लम था। वो ऐसा था कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में थी वो कैपिटल ब्राजील्स में माइनॉरिटी थी। तो इसके बेस पर क्या क्या क्वेश्चंस या एमसीक्यू हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड अबाउट बेल्जियम। तो यहाँ पे ऑप्शंस ये रहे, तो एक एक करके हम ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। The population of Belgium is compared to that of the state of Haryana। तो ये ऑप्शन हमको apparently सही जैसा लगता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। The area and population of Belgium are compared to that of the state of Haryana। ये भी हमको apparently सही जैसा ही लगता है क्योंकि यहाँ पे स्टेट ऑफ हरियाणा के साथ बेल्जियम का एरिया और पॉपुलेशन ये दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। थर्ड ऑप्शन में देखते हैं। The ethnic complexity of Belgium is compared to that of the state of Haryana। लेकिन ये ऑप्शन जो है हमको गलत लग रहा है क्योंकि हरियाणा की एथनिक कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में इस पैराग्राफ में कोई भी डिस्कशन नहीं है। जबकि डी ऑप्शन अगर हम पढ़ते हैं तो द एथनिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बेल्जियम इज एम्फेसाइज्ड कंपेयर्ड टू इट्स ओन साइज। तो ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे स्टेट हरियाणा की एरिया और पॉपुलेशन के कंपैरिजन में बेल्जियम की एरिया और बेल्जियम का पॉपुलेशन कम है। कंट्री छोटी होने के बावजूद भी बेल्जियम में एथनिक कंपोजिशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। Then the second MCQ. Belgium faced mainly dash complexity. Option A religious, B linguistic, C cultural and D both B and C। तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब क्या है कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल ये दोनों ही कॉम्प्लेक्सिटीज बेल्जियम में दिखाई पड़ता है क्योंकि ये पूरे पैराग्राफ में बताया हुआ है कि बेल्जियम में डच स्पीकिंग कम्युनिटी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और जर्मन स्पीकर्स ये तीन तीन लिंग्विस्टिक ग्रुप्स रहते हैं और उसके साथ साथ उन तीन ग्रुप्स के अलग अलग कल्चर्स भी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा
both B and C. Now MCQ C, which among the following statements is incorrect? ये रहे statements. तो first statement हम देखते हैं, the Dutch speaking people are 59% in the country. तो यहाँ पे clear cut लिखा हुआ है कि total population में से 59% Flemish region में रहते हैं और Dutch बोलते हैं. तो obviously ये statement हमको correct दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट ऑप्शन में द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर 40% इन द कैपिटल. तो अभी ब्रसल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं. तो यही ऑप्शन हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है. फिर भी हम आगे बढ़ते हैं. द जर्मन स्पीकिंग पीपल आर द स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी इन द कंट्री. तो ऑब्वियसली जर्मन स्पीकर्स 1% ही हैं और वो करेक्ट स्टेटमेंट ही है. और डी स्टेटमेंट में ऐसा बोला जा रहा है कि द डच स्पीकिंग पीपल आर इन द माइनॉरिटी इन द कैपिटल. और यहाँ कैपिटल के बारे में जो स्टेटमेंट है वहां दिखाई पड़ रहा है कि ओनली 20% पीपल ही डच स्पीकर्स हैं. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो हमको फाइंड करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो ऑप्शन डी ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. देन वी गो टू द लास्ट एमसीक्यू. Read the statements and choose the correct option given below them. तो ये 4 statements दी हुई है और उसके बेस पर हमको इन options में से correct option choose करना है. तो हमको पहले ये statements को approach करना है और इसके correctness को हमको बहुत अच्छी तरह से judge करना है. तो हम first statement में जाते हैं. The Dutch speakers were educationally and economically backward in comparison to the French speakers. तो ये statement बिल्कुल correct statement है क्योंकि पैराग्राफ में ऐसा लिखा हुआ है कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन के जो बेनिफिट्स थे वो काफी देर से मिली. तो ए स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है. देन वी गो टू द स्टेटमेंट बी. द डच स्पीकर्स वर द मेजोरिटी इन द कैपिटल. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कैपिटल सिटी में ओनली 20% पीपल ही डच स्पीकिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है. सी में हम जाते हैं. The Dutch speakers resented the affluence of the French speakers. और इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये बताया हुआ है कि this was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. ये ऑप्शन को वैलिडेट कर देते हैं और डी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं. The French speakers were a minority in the country. तो ऑब्वियसली फ्रेंच स्पीकर्स माइनॉरिटी में ही थे क्योंकि पूरे कंट्री में फ्रेंच स्पीकर्स सिर्फ 40% पीपल थे जो वॉलोनिया रीजन में रहते थे. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो इसके बेस पर हम ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट ए करेक्ट है, जबकि बी करेक्ट लिखा है लेकिन यहाँ पे बी इनकरेक्ट हमने देखा. तो ये ऑप्शन हमारा सही आंसर नहीं है. Then we go to the second option. Only A and C are correct. लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि A, C और D ये तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो ऑब्वियसली सेकेंड ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं है. फिर थर्ड ऑप्शन में लिखा है ओनली बी इज इनकरेक्ट. तो यहाँ पे ये क्रिस्टल क्लियर है कि स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट है. तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, जबकि फोर्थ ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि ऑल आर करेक्ट. लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ए, सी एंड डी, और बी इनकरेक्ट हैं. तो ऑल आर करेक्ट बताया हुआ ये ऑप्शन तो हमारा सही ऑप्शन हो ही नहीं सकता. नाउ इट इज क्लियर दैट ऑप्शन 3 जहां पे लिखा है ओनली स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, दिस इज आवर करेक्ट आंसर. तो स्टूडेंट्स, ये सोर्स बेस्ड एमसीक्यूज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.